नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर। किस्सा गोई में आज कथा मशहूर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की। जुलाई का महीना जिनकी पुण्यतिथि का महीना होता है। बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने 1929 में दिल्ली में भगत सिंह के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम कर दी। वही बटुकेश्वर दत्त आज़ादी मिलने के बाद लंबे वक्त तक गुमनामी की और बदहाली की ज़िंदगी जीते रहे। यह किस्सा यूँ तो बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन जिन्होंने सुना है वो इस पर दोबारा से सोचें और जिन्होंने नहीं सुना है वो इसे मन लगाकर सुने कि बटुकेश्वर दत्त महान क्रांतिकारी, उनकी कथा हमें ये बताती है कि हम अपने नायकों के साथ एक समाज के तौर पर किस तरह से पेश आते हैं और उनका एहतराम किस तरह से करते हैं। बटुकेश्वर दत्त आज़ादी के बाद गुमनामी में रहे, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, तो कभी वो पटना में एक टूरिस्ट गाइड के बतौर देखे जाते थे, कभी पान और तंबाकू की दुकानों पर एक सिगरेट कंपनी के सेल्समैन की तरह देखे जाते थे, कभी बिस्कुट और डबल रोटी बनाने वाली फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते थे, कभी अधिकारियों के पास अपनी मदद के लिए गुहार लेकर जाते थे। मगर ये अधिकारी मशहूर वाक़या है और बदकिस्मती है हमारी कि बटुकेश्वर दत्त जब पटना में एक अधिकारी के पास पहुँचे अपनी मदद के लिए, तो अधिकारी ने उनसे कहा कि क्या सबूत है आपके पास कि आप ही बटुकेश्वर दत्त हैं। अपने बटुकेश्वर दत्त होने का प्रमाण लेकर के आइए। होना तो ये चाहिए था कि हिंदुस्तान के हर एक शख्स को बटुकेश्वर दत्त की जो दिलावरी है, जो जिंदा दिली है, जो उनका साहस है, उसका जामिन होना चाहिए था और उनकी कहानी हर हिंदुस्तानी की ज़बान पर होनी चाहिए थी। उसी हिंदुस्तान में बटुकेश्वर दत्त को अपने बटुकेश्वर दत्त होने का प्रमाण देना पड़ता है और वो ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं, लिहाजा उनकी मदद नहीं हो पाती है। 1964 में वो गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं, पटना के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, मगर यहाँ उन्हें बिस्तर भी नहीं मिलता है। काफ़ी देर इंतज़ार वो करते हैं। जब ये बात उनके दोस्त क्रांतिकारी चमनलाल आज़ाद को पता चलती है तो आज़ाद एक अखबार में एक मार्मिक लेख लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान डिज़र्व नहीं करता है कि यहाँ बटुकेश्वर दत्त जैसा कोई क्रांतिकारी पैदा हो। ये भूमि अपने वीरों का सम्मान करना ही नहीं जानती है और हिंदुस्तान आज शोकमग्न है अपने क्रांतिकारी की यह हालत देखकर। जब बहुत हंगामा होता है तो पंजाब सरकार भी उनकी मदद के लिए पेशकश करती है। बिहार सरकार उन्हें बिहार की वजह से आने नहीं देती है और जब उन्हें दिल्ली लाया जाता है तब तक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी होती है। दिल्ली में उन्हें पहले सफदरजंग अस्पताल और उसके बाद एम्स में भर्ती किया जाता है। जब वो एम्स में भर्ती होने के लिए आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर है। इसी ज़माने में बटुकेश्वर दत्त मीडिया से बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जिस दिल्ली में मैंने असेंबली में बम फेंका था और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे और अपना सर ऊंचा रखा था और अपने जज्बे को कायम रखा था, उसी दिल्ली में मैं एक बीमार, एक लाचार, एक मजबूर की हैसियत से आया हूँ, बल्कि आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। 1965 में 20 जुलाई को बटुकेश्वर दत्त का इंतकाल हो जाता है और उसके बाद तमाम लेख उनकी याद में अखबारों में छपते हैं। लेकिन जब तक बटुकेश्वर दत्त जिंदा रहते हैं, जब तक वो अपनी बीमारी से लड़ रहे होते हैं, अपनी आर्थिक हालत से लड़ रहे होते हैं, तब तक बहुत कम लोग होते हैं जो उनके साथ के लिए आगे आते हैं। और ये एक ऐसा वाक़या है जो हमें हमेशा आईना दिखाता रहेगा। अब तो आँखों में गमे हस्ती के पर्दे पड़ गए, अब कोई हुस्ने मुजस्सिम बेनकाब आया तो क्या। बात यह है कि जीते रहते, जिंदा रहते हम बटुकेश्वर दत्त को उनके हिस्से का सम्मान नहीं दे पाए। हम वो देश हैं जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति इन जज्बों को बहुत ऊपर रखते हैं, लेकिन फिर ये क्यों हुआ कि बटुकेश्वर दत्त जैसा क्रांतिकारी आज़ादी के बाद और इतने वक्त बाद तक इस हालत में रहा
इस बारे में हम सब को सोचने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी तरह से सोचते हों। हिंदुस्तान अलग अलग तरह से सोचने वालों का मुल्क है, सोचना भी चाहिए, लेकिन इस बात पर हमें कभी एक होकर सोचना चाहिए कि इस देश में हमने अपने नायकों के साथ ये क्यों किया। बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा ये थी कि उनका अंतिम संस्कार भगत सिंह का अंतिम संस्कार जहाँ हुआ था, यानी हुसैनीवाला में, भारत पाक सीमा पर, वहाँ किया जाए, और ऐसा ही हुआ। तो ये कहानी हमें इसलिए भी हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम ये समझ पाएँ कि कहीं हमारा जो राष्ट्रवाद का दावा है वो सिर्फ जोश ही जोश तो नहीं है, उसमें कुछ होश और कुछ सरोकार भी है या नहीं है। शुक्रिया।